नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरों को कवर करेंगे जो आज के समाचार पत्रों पे छाई हुई है। तो सबसे पहले इस समय जो सबसे हॉट न्यूज़ है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप 2-3 दिनों से बिल्कुल सुन रहे होंगे कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इसकी मेरिट लिस्ट को ही खारिज कर दिया, यानी कि नियुक्ति जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से उस पर रोक लगा दिया गया। 69,000 लोगों की फिर से नई मेरिट बनेगी। अब इस मेरिट में क्या होगा, इसमें जो छात्र पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको क्या लग रहा है कि उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कोर्ट का फैसला है उसके आधार पे जानकारों की माने तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 69,000 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, इसमें से करीब 5 से 6,000 जनरल कैंडिडेट्स की नौकरी जाएगी। ये जो है हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के अनुसार कहा जा रहा है, लेकिन ये नौकरी वाकई में चली जाएगी या बचेगी, इसका डिसीजन योगी सरकार करेगी। गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या एक्शन लेती है इस मामले में। गवर्नमेंट चाहे तो नई मेरिट लिस्ट, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया उस हिसाब से नई मेरिट लिस्ट जारी करके 5-6 हज़ार लोगों को बाहर कर देगी और नए 5-6 हज़ार लोगों को नौकरी दे देगी। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट चाहे तो इन 5-6 हज़ार लोगों को कहीं एडजस्ट कर सकती है, कुछ नया तरीका निकाल सकती है। तो इसी पर अब मंथन जो है बिल्कुल तेज़ी से शुरू हो गया है। गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है क्योंकि अभी प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की, और उपचुनाव सर पर है। और सरकार के जो अंदर के चेहरे हैं, जो ओबीसी, एससी और एसटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जो है अपना दल की पार्टी है और अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इन सब का बयान भी आया है। इन्होंने डबल बेंच के फैसलों को सही ठहराया है और दोनों ने अपने बयान में, अनुप्रिया पटेल और मौर्य जी ने बताया है कि ये जीत हुई है पिछड़े वर्ग के और एससी एसटी वंचित लोगों की जीत हुई है। इसको जीत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार में रहते हुए इन लोगों ने बयान दिया है कि यह छात्रों की जीत है। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक, गवर्नमेंट बिल्कुल बैकफुट पे है यहाँ पे, और 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद छात्रों को यह फैसला सुनने को मिला है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, 5-6 हज़ार की तो ऐसे बात मानी जा रही है, 5-6 हज़ार इधर से उधर हो जाएंगे लोग। लेकिन जो छात्र हैं जिन्होंने याचिका डाली थी, उनका कहना है कि 5-6 हज़ार नहीं, 15 से 16 हज़ार लोग इधर से इधर हो जाएंगे। तो अगर 15 से 16 हज़ार होते हैं तो ये बहुत पूरी भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में फिर तो ये बहुत हाई लेवल पर हो गया। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास क्या विचार, क्या उपाय है, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, इसलिए सरकार ने तेज की विकल्पों की तलाश। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन, सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी कर सकते हैं विचार। सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये केस जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने भी कहा है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आगे यहाँ पे लिखा है, अभ्यर्थियों की चयन सूची पर नए सिरे से जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इन मुद्दों पर विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर गुड़ा भाग में जुटे रहे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने पुरानी सूची को लेकर सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। शनिवार को छुट्टी के दिन भी बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के अधिकारियों के साथ बैठक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। 5,000 से ज़्यादा युवाओं के प्रभावित होने की संभावना है। जो देखिए, हम बता रहे थे आपको 5 से 6 हज़ार, वो लगभग यहाँ 5,000 की फिगर दी जा रही है। चयनितों की नए सिरे से सूची बनाए जाने पर 5 से 6 हज़ार युवा प्रभावित होंगे। इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6,800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी।
हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया और नई सूची बनाने को कहा। सरकार ने इस पर पहले ही देख लिया था कि 5 से 6 हज़ार के आसपास जो प्रभावित हुए हैं, तो 6,800 नए छात्रों की सूची SC ST OBC की निकाल दी थी और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। इनको ज्वाइनिंग देनी थी। उस समय लोकसभा के इलेक्शन का टाइम था और इसके बाद जो है इस प्रक्रिया पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ निकल के आई थी, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से रुक गई और ये मैटर भी कोर्ट में है। फिलहाल अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए फैसला आया है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इस सूची के जो छात्र हैं ये अलग संघर्ष कर रहे हैं। इनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है कि इनके बारे में कुछ है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ज़रूर उथल पुथल हो गई है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी। जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है उसमें 20% रिजर्वेशन दे दिया गया है फीमेल कैंडिडेट्स को। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे राज्यों में फीमेल कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया जाता है और पुलिस फोर्स में ज़रूरत भी है फीमेल्स के जाने की, क्योंकि जब फीमेल्स रहेंगी तो वहाँ पर क्या है, महिला की सुरक्षा का जो मुद्दा होता है वो प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगा। अब आप इसमें बिल्कुल सीधा सीधा दे सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अफसरों ने दबा दी बाहर होने वालों की सूची। अब बाहर होने वालों की सूची जिनका गलत तरीके से चयन हुआ है और इन्होंने क्या किया, 68,सौ की नई सूची जारी की। यानी कि 6800 लोगों को आप नई सूची जारी करके नौकरी दे रहे हो, तो किस बेस पे दे रहे हो? क्योंकि आपने गलत सिलेक्शन किया 6800 लोगों का। तो जो 6800 लोगों को नई एंट्री दे रहे हो, तो पुराने 6800 उसमें से निकलेंगे भी तो तभी तो ये 6800 नए जाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया था कि इतने पद बढ़ा दिए थे, कोर्ट ने रोक लगा दी कि आप पद नहीं बढ़ा सकते इस भर्ती में। तो यहाँ पे जो सूची है 6800 जनरल कैंडिडेट्स जो हैं, जिनको जो है आरक्षण के नियमों के गलत तरीके से उपयोग करने के कारण 6800 लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, इस भर्ती में जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी सूची को लीक नहीं किया था, बाहर नहीं किया था कि कौन से ये लोग हैं, ये लोग कौन से हैं, कौन से शिक्षक हैं, कहाँ इनकी पोस्टिंग है, इसकी लिस्ट बाहर नहीं आई थी। PCS जे मुख्य परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया गया। 5 अभ्यर्थी इसमें सफल हो गए हैं और इसमें से कुछ बाहर भी हो गए। सिर्फ मतलब कॉपियों की अदला बदली का मामला जो था 5 अभ्यर्थियों तक ही सीमित रह गया। ये बताया गया है कि इसमें 5 अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था और जो कॉपियों को चेक किया गया, सब किया गया, तो दोबारा इनको कॉपी दिखाई गई, तो इन 5 को अलग से इसमें जो है शामिल किया गया है। शिक्षक भर्ती की बात छोड़ दें, PCS जे की में भी यहाँ पर देखिए चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी लटकी है तलवार। यानी कि जो जज साहब बन गए हैं उनकी नौकरी पर भी तलवार यहाँ पे लटकी दिख रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 लोग नए उसमें ऐड किए जाएंगे। तो जब 5 लोग नए ऐड किए जाएंगे तो कुछ लोग उसमें से बाहर भी तो होंगे। 302 पदों की ये भर्ती थी। तो यहाँ पे जो कॉपियों की अंग्रेजी की बदली गई थी कॉपियाँ, 100 अंकों का पेपर था अंग्रेजी का, उसी की कॉपियाँ बदली गई थी। कॉपियाँ बदल कर इतना बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किया जा रहा है, वो भी उस परीक्षा के लिए किया जा रहा है जिससे कि आप जज बनते हैं। PCS जे जैसी बड़ी परीक्षा के लिए ये किया जा रहा है। अंबेडकर नगर में रोजगार मेला लगाया गया। वहाँ पे 6,752 युवाओं को नौकरी दी गई और 13,866 को टैबलेट बांटे गए। सिपाही भर्ती परीक्षा में 5 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। रफ सीट देने का अनुरोध भी बोर्ड ने खारिज कर दिया है। 24 लाख अभ्यर्थियों ने सूचना पर्ची डाउनलोड कर ली है और यहाँ पे जो नकल विरोधी जो कानून लागू हुआ है उसके बाद सिपाही भर्ती पहली परीक्षा कराई जा रही है। बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अब ये देखना ये है कि अगर ये परीक्षा सक्सेसफुली संपन्न हो गई तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आगे की सभी भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी और पेपर लीक जैसी घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। विनेश फोगाट जो हैं ये भारत लौट आई हैं। अपने देश से मिला प्यार, 100 गोल्ड के बराबर। बात सही है कि विनेश फोगाट चैंपियन थी और चैंपियन हैं। वह समय गया जब चाचा और भतीजा वसूली करने निकल पड़ते थे। योगी साहब बोल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि वह समय चला गया उत्तर प्रदेश से जब चाचा और भतीजा
वसूली करने निकलते थे, यानी कि नौकरियों में रिश्वतखोरी चलती थी और जैसे ही कोई वैकेंसी आती थी चाचा और भतीजा वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। इशारा किसकी तरफ है आप सब जानते हैं। अब समय चेंज हो गया, वाकई में समय चेंज हो गया अब, क्योंकि PCJ जैसी परीक्षा में कापियाँ बदलने का दौर शुरू हो गया है और शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने का दौर शुरू हो गया है, पेपर लीक करने का दौर आ गया है। तो वाकई में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन दोनों ही तरह के परिवर्तन में जो पहले सिचुएशन थी, जो अब सिचुएशन है, उन दोनों में पिस कौन रहा है? पिस रहे हैं बेरोजगार छात्र, अभ्यर्थी। सबसे बड़े शिकार किसी भी तरह की प्रक्रिया, किसी भी तरह की प्रणाली प्रदेश में लगाई जाए, उसमें नुकसान किसका होता है? केवल और केवल अभ्यर्थियों का होता है और किसी का नहीं होता है। दोस्तों, इन खबरों के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।